नमस्कार मित्रों, ग्लोबल टीवी के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। इस बार हमने कुछ नया करने की और तय किया कि दिल्ली के कंक्रीट जंगलों से हम कुछ ऐसी जगह की तलाश करते हैं जहाँ पर इन कंक्रीट जंगलों से, जहाँ चारों तरफ बिल्डिंगें हैं, धुआं है, इनसे मुक्ति मिल सके। इन कंक्रीट जंगलों से निकलते हुए हमने अपनी यात्रा पहाड़ों की ओर रुख किया और पहाड़ों की तरफ निकल पड़े। हमने दिल्ली से काठगोदाम तक ट्रेन से यात्रा की। काठगोदाम जो एक ब्रिटिश टाइम का स्टेशन है, ब्रिटिश काल का बना हुआ रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर हमने अपना पड़ाव डाला और वहाँ से हमने अपनी यात्रा शुरू की। उसके बाद जब हम धीरे धीरे आगे बढ़े तो रास्ते में ड्राइवर हमें हमारा जो था बस यही लेक है, लेक चलाए। हाँ, यही लेक है और भीमताल, सातताल, नगुच्चाताल, यहाँ से अगर 6-7 किलोमीटर उधर को जाओगे तो एक लेक और पड़ेगी नगुच्चाताल। हाँ, इधर से लेफ्ट जाओगे तो एक सातताल पड़ता है। इतनी बड़ी लेक है। उतनी बड़ी लेक है। हर लेक की अपनी अलग अलग खूबसूरती होती है। बोटिंग करना होगा तो आप नैनीताल में करना, वहाँ बढ़िया है। सस्ता भी है, 220 रुपया है। यहाँ 350-400 मनमाने रेट। अच्छा, जैसा कि आपने देखा, देख लो, यही है। काठगोदाम से उतरे तो वहाँ से हमने एक गाड़ी की और हमने तय किया कि हम ना तो नैनीताल में रुकेंगे और ना ही भीमताल में, बल्कि वहाँ से करीब 50-55 किलोमीटर दूर पहाड़ों की तरफ, ऊंचाई की तरफ हमने तय किया कि हम एक ऐसी जगह है जो पहाड़ों की खुदी में बसी हुई है, पदम, देख लो। वहाँ पर रुकेंगे। और हमने तय किया हम किसी प्राइवेट होटल में नहीं रुकेंगे, बल्कि जो कुमाऊं विकास प्राधिकरण निगम का एक गेस्ट हाउस है, वहाँ पर रुकेंगे। अंधा नहीं। तो हमारा कारवां धीरे धीरे बढ़ता गया। काठगोदाम से हमें पहाड़ों के दर्शन होने शुरू हो गए थे। हालांकि काठगोदाम मैदानी इलाके आप पहली बार में आए हो क्या इधर? और रुद्रपुर उस साइड गया हूँ मैं, मसूरी साइड है। नैनीताल तो पहली बार, मतलब इधर को तो पहली बार आ रहा हूँ। से बाहर आते ही हमें होने शुरू हो गए थे और रास्ते में जैसे चारों तरफ आप हमारे देख रहे हैं ऊंचे ऊंचे पहाड़ और वहाँ पर चीड़ के पेड़, ठंडे इलाके होते हैं वहाँ चीड़ के पेड़, और ज़्यादा जो ठंडे होते हैं वहाँ पर देवदार के पेड़ आपको दिख जाएंगे। तो हमारी गाड़ी लेकर वो भी होंगे हमारे गेस्ट हाउस की तरफ तो वो आगे ड्राइवर बढ़ती नहीं है, गई मच्छी मिलेंगी और आपको। कुछ ही देर में करीब 50 किलोमीटर का सफर तय करते हुए, पहाड़ों का मनोरम दृश्य देखते हुए हम अपने गेस्ट हाउस में आप देख रहे ना क्या रिकॉर्ड कर रहे हो, कुछ आ भी नहीं वहाँ रहा पर सब आ गया। एक तरह से आप यूं ले कहें रहा हूँ। कि जो दृश्य था वो बहुत ही मनोरम था, बहुत ही अच्छा था। पहाड़ों की तलहटी में उसके स्लोप पर, एक ढलान पर कुमाऊं विकास, जिसके सामने एक छोटी सी सड़क थी और उसके आगे एक पहाड़ी नदी बहती थी और सामने ऊंचे ऊंचे पहाड़ जिन पर चीड़ के पेड़ लगे हुए थे। ऐसी ही एक जगह पर हमारा गेस्ट हाउस था। हमने अपने गाड़ी वाले को विदा किया और अपने गेस्ट हाउस में आए। थोड़ा हमने वहाँ पर रेस्ट किया, फिर हमने सोचा आसपास की जगहों का हम अवलोकन करते हैं। तो गेस्ट हाउस से बाहर निकले और हमने देखा कि जो दृश्य गेस्ट हाउस पर देखने से ही बहुत ही मनोरम दिखता था। ये जो पूरा पदमपुरी का एक जो क्षेत्र है, यहाँ ये बिल्कुल बीच में है। यहाँ से नैनीताल के लिए आपको शेयरिंग में भी कैब्स मिल जाएंगी
जो आपको भुटाली में रोकेंगी और वहाँ से आप नैनीताल जा सकते हैं। दूसरी तरफ दाईं तरफ जाने पर आपको धानाचूली होते हुए भालूगढ़ मिलता है और उसके बाद आप मुक्तेश्वर की तरफ जा सकते हैं जहाँ बाबा भोलेनाथ का धाम है। और फिर रामगढ़ है, रानीखेत है, अल्मोड़ा है, ये सब यहाँ से करीब 50 से 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। तो थोड़ी देर रुकने के बाद जब हम अपने गेस्ट हाउस से बाहर निकले तो हमने चहलकदमी करने की सोची और पास में ही करीब 2 किलोमीटर तक हमने जो पहाड़ी सड़क बनी थी उस पर चहलकदमी की। और फिर जो वो चारों तरफ का दृश्य था उसके जंगलों से कहीं बहुत बढ़िया था। हमने रास्ते में हमारे रास्ते के जो पहाड़ी सड़क जैसे आप देख रहे हैं, दोनों तरफ पहाड़ थे, पहाड़ी नदी थी और उसी के बीच में जो एक समय के कद्दावर नेता, राजनीतिक नेता माने जाते हैं, माने जाते थे, जिनका अब देहांत हो चुका है, नारायण दत्त तिवारी, उनका घर भी ठीक गेस्ट हाउस के सामने पहाड़ी नदी के दूसरी तरफ था और उनके लंबे लंबे फार्म हाउस जहाँ सीढ़ी नुमा खेत होते हैं वो दिखाई दिए। उनका घर बिल्कुल सामने की तरफ था और एक दिन हमने उस घर को भी जाके देखा और उस चारों तरफ के क्षेत्र का भ्रमण किया। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे हमें मनोरम दृश्य ही दिखते जा रहे थे। ये वाला जो घर आप देख रहे हैं ये शायद पंडित नारायण दत्त तिवारी का घर है, जो एक पहाड़ी नदी के दूसरी ओर बना हुआ है। कुमाऊं मंडल विकास निगम के देखते रहो। हमने ये तय किया कि हम लोचा नीचे लगाते हैं, खाना छुट्टी होते हुए पब्लिक ट्रांसपोर्ट से मुक्तेश्वर से। तो इसके लिए पहले हम खाना छुट्टी आए पब्लिक कैब से और उसके बाद खाना छुट्टी से एक दूसरी जगह आए जहाँ पर हमने बस का इंतजार किया, जो पब्लिक बस ठंड हो रही है। हालांकि वो पब्लिक बस बहुत खटारा थी लेकिन ड्राइवर उतना ही सिद्धहस्त था। तो हम वहाँ से बढ़ चले मुक्तेश्वर की तरफ और रास्ते में हमें बड़े बड़े देवदार के पेड़, क्योंकि मुक्तेश्वर 8000 फीट की ऊंचाई पर है, बाबा भोलेनाथ भगवान शिव का धाम माना जाता है। यहाँ पर एक पशु अनुसंधान केंद्र है और साथ ही फौज की तैनाती रहती है। तो रास्ते में हमें देवदार के पेड़ मिले, ऊंचे ऊंचे पहाड़, गहरी गहरी घाटियाँ और घाटियों के अंदर बादल दिखाई पड़े और ठंड तो हुई ही थी। ऊपर पहुंचते ही ठंड होने लगी और रास्ते में ये सब देखते देखते हम लोग फिर मुक्तेश्वर के रास्ते में तमाम सारे दृश्य देखते देखते आगे बढ़ते जा रहे थे। इसी में हमने ये जानने की कोशिश की कि मुक्तेश्वर क्या हिमालय की चोटियाँ भी दिखती हैं। तो जब हमने ये पूछा किसी से तो हमने पाया जी एक पॉइंट वहाँ पर है जहाँ से आप हिमालय की चोटियाँ भी देख सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादातर अक्टूबर और नवंबर के महीने में होता है जब आपको हिमालय की चोटियाँ दिखाई देती हैं। इसलिए हिमालय की चोटियाँ देखने की ख्वाहिश तो हमारी अधूरी रह गई, लेकिन हमने मुक्तेश्वर पर बाबा भोलेनाथ का दर्शन किया, वहाँ प्रसाद चढ़ाया, उनका आशीर्वाद दिया और महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया और वहीं पर सिद्ध देवी का मंदिर है, उनके भी दर्शन किए और 2-4 जगहों को और देखते हुए फिर हम वापसी की राह एक प्राइवेट हमने गाड़ी बुक की, उससे हम वापस। फिर रास्ते में मुक्तेश्वर से वापस पदमपुरी आते हुए
हम भालूगढ़ गए जहाँ पर हमने वाटरफॉल देखा और ये वाटरफॉल भी अपने आप में बहुत ही अच्छा था, बहुत ही मनोरम था। ये सब देखकर फिर हम वापस पदमपुरी आए और हमने डिनर करने के बाद रात की विश्राम। Oh, mommy, that's another scary thing. अरे कैसे हो रहा है ये मूवमेंट, क्या हो रहा है? आखिरी के 2 दिन हमने नैनीताल, भीमताल, नौकुचिया ताल और जो वहाँ के आसपास के नैनीताल के आसपास के जो क्षेत्र हैं उनके लिए रखे। हमने वहाँ बोटिंग की और भीमताल और नैनीताल में हमने काफ़ी बोटिंग की। और ये जो झील है ये नैनीताल और उसके आसपास कई सारी झीलें हैं भाई मनीष अंकल वाला है इनका। जिसमें नैनी झील वो सबसे बड़ी है, फिर भीमताल की झील है, नौकुचिया ताल है, सतताल है, तल्ली ताल है। तो ये जो नैनीताल में नैनी झील है उसके एक तरफ तल्ली ताल है और दूसरी तरफ एक और ताल है जिसके सिरे पर नैना देवी का मंदिर बना हुआ है। कहा जाता है जब भगवान शिव ने शक्ति का को छिन्न भिन्न किया तो उनकी आंखें वहाँ गिर गईं और वहाँ से वो नैना देवी का मंदिर बना। तो इस तरह हमने नैनीताल और उसके आसपास जो झीलें हैं, नैनी झील, भीमताल, तल्ली ताल, नौकुचिया ताल, इस पर बोटिंग की और तमाम सारे भ्रमण किए। उसके बाद ये काफ़ी लंबा सफ़र रहा, करीब 2 दिन हम नैनीताल और उसकी झीलों का भ्रमण करते रहे और वहाँ पर बोटिंग करने का अपने आप में अलग ही मज़ा है, अलग ही आनंद है। और ये झीलें काफ़ी गहरी हैं और काफ़ी लंबी हैं, इन पर बोटिंग करने का और उनको निहारने का बहुत ही इसमें आनंददायक अनुभव आता है। कई तरह के वाटर स्पोर्ट्स यहाँ पर चलाए जाते हैं और कई तरह के और नौका विहार के अलावा तमाम तरह की और गतिविधियाँ होती हैं जिसमें रोप वे, पैराग्लाइडिंग और इस तरह के कई सारे और गतिविधियाँ शामिल हैं। बग्गी जंपिंग भी होती है और तमाम सारी अन्य गतिविधियाँ होती हैं। तो नौका विहार करने के अलावा हमने कई और सारी एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में हिस्सा लिया और फिर एक रस्ते में एक पहाड़ी के सिरे से दूसरे सिरे पर जाते हैं, अभी हाथ छोड़ उसका भी सकते हो बच्चों ने आनंद लिया। कुल मिलाकर फिर ये सफर अभी आप भी छोड़ सकते हो। नैनीताल, मुक्तेश्वर, पकड़ोगे तो इसी को पकड़ना। खानाचूली, ऊपर वायर मत पकड़ना किसी भी गलती से भी। परविंदर भाई रुकूंगा वहीं, 5 दिन रुकूंगा। कब निकल गए तैर करते थे ये पता ही नहीं चला। तमाम सारे वाटर स्पोर्ट्स, एडवेंचर स्पोर्ट्स, नौका विहार, पहाड़ों की सैर, बाबा भोलेनाथ का दर्शन करते हुए ये पूरा सफ़र बहुत ही आनंददायक था। इसमें करीब 5 दिन लग गए, जैसा मैंने कहा। धाम गए, पदमपुरी गए, खानाचूली गए, भालूगढ़ गए, मुक्तेश्वर गए और फिर आखिर के 2 दिन हमने नौका विहार किया। नौका विहार हमने लगभग हर झील जो नैनी झील के अलावा और जो बाकी झीलें थीं हर जगह किया और वाटर स्पोर्ट्स का मज़ा लिया, एडवेंचर स्पोर्ट्स का आनंद लिया। तो ये 5 दिन सफ़र बहुत ही आनंददायक रहा और आखिर में फिर हम वापस काठगोदाम आए और वहाँ से हम अपने निवास दिल्ली आ गए। पगोटी खाते हुए वीडियो ना
नहीं हिल डुल नहीं रहे हैं जी, हिल डुल नहीं रहे। ग्लोबल टीवी के इस एपिसोड में आपने एक यात्रा वर्णन का आनंद लिया। अगले एपिसोड्स में हम किसी और मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जाके दिखाओ।